हाँ, बिना माइक के कर लीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अर्घ अभिषेक 3-4 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, और उसी दौरान कोई दूसरा अभिषेक के लिए आज जिसका नियम है तो उसको ये कहे कि अर्घ चढ़ गया, अब तुम अभिषेक नहीं कर सकते, कहाँ तक उचित है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक बार हम बता चुके हैं, शांति धारा भी हो गई और अभिषेक भी हो गया और आपने अर्घ भी चढ़ा दिया, मार्जन करने का नंबर आ गया। और इतने में कोई व्यक्ति आया, बोले भाई साहब हमने अभिषेक नहीं कर पाया है। नहीं, वो अर्घ चढ़ गया, आप नहीं चढ़े। ऐसा नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये जो व्यक्ति ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति भी अपने मन से कह रहे हैं। अब आप विचार करिए, आप धर्म के स्थल पर खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं, आपके विचारों में मैत्री होनी चाहिए या कटुता? बोले मैत्री होनी चाहिए। अगर आप उसे अभिषेक नहीं करने देंगे तो उसके मन में आपके प्रति कटुता भर जाएगी। आचार्य श्री, हमको अभी कुछ दिन 15-20 दिन पहले, मारा एक मिनट, 15-20 दिन पहले हम सुबह 6 बजे 6:30 बजे आए। लोगों का अभिषेक चल रहा था बाहुबली में, और हमने इनका अर्घ चढ़ गया तो कुछ लोगों ने हमको अभिषेक से वंचित कर दिया। बाद में लड़ाई हो गई, हमारा पूरा दिन और रात पूरी खराब रही सर। हुआ ना, वही हम कह रहे थे। तो मैंने उस दिन से सुबह आना बंद कर दिया आचार्य श्री। आपके मन में कटुता आई कि नहीं, ये कह रहा हूँ। हमारा पूरा दिन खराब रहा आचार्य श्री, और रात पूरी खराब रही, हमको वही दिमाग में चलता रहा। क्या है, रोकना नहीं चाहिए। हम किसी को रोकने के अधिकारी नहीं। सामने वाला कुछ भी कह सकता है, बाद में गाली गलौज भी कर सकता है, और उसके मन में आपके प्रति वैमनस्यता कब तक भर जाए। इसलिए वो अभियाल ये कहने लगे, भाई आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मंदिर मेरा है, मंदिर तो आपका है, हम मंदिर में पूजन करने आते हैं, कल से नहीं आएंगे। बनी तो वैमनस्यता, प्रेम नहीं बना। और जिस प्रक्रिया में प्रेम न बने वो प्रक्रिया धर्म की नहीं हो सकती, शास्त्रोक्त नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र पूर्वापर विरोध से रहित होते हैं, इनमें कोई विरोध नहीं होता। ये हमारी अपनी मान्यता है, अपना विचार है। आप अपना विचार रख रहे हैं। अगर हम लेट आए और हमारा नियम है, व्रती कोई पुरुष है, 2 प्रतिमाधारी है, भगवान की पूजन अभिषेक करेगा, तो पूजन अभिषेक करेगा तो वो अभिषेक तो करेगा ही। और अभिषेक हो चुका है, वो 9 बजे आया, अब क्या करे? क्या करे? अभिषेक करे कि नहीं? नहीं साहब, अभिषेक तो एक ही बार होता है। किसने कहा? ये तो बताओ किसने कहा ये? किस शास्त्र में लिखा? हाँ, हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था अलग बात है, शास्त्र अलग बात है। अगर शास्त्र के अनुसार पूछेंगे कोई बात नहीं, और अगर व्यवस्था के अनुसार पूछेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और बता दे, यदि आपका बच्चा ही आ जाता, जरा सा लेट आ जाता, तो आप बच्चे से करा देते? तो कहो कहीं ना कहीं कटुता तो आई। इसलिए सही ये है भैया, वो भी साधर्मी है, आप भी साधर्मी है, आपने भी अभिषेक किया और आप उसको भी अभिषेक कराएं तो वो भी कितना प्रसन्न हो जाएगा। मैत्री बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, उसका वो धर्म में लगेगा और किसी को और लगाएगा। और वो व्यक्ति धर्म से, आपने उसे मंदिर से हटा दिया, वो हट गया, कसाय बस जैसे भी, हमने अच्छा नहीं किया। आप जिसने भी कहा, वो व्यक्ति अपने दिल से ही पूछे क्या हमने ये सही किया।
तो अपने आप समझ में आ जाएगा हाँ ये सही नहीं है। और ये कहते हैं दिल जो एक बार कह दे तो वो बात सही होती है। कह के तो देखो, आप अपने बच्चे को पीट के देखो। आपका बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और आपने बच्चे को पीट दिया, बच्चा रोता रहा, माँ ने उसे चुप किया, खिला पिला के शांत कर लिया। आप एकांत में बैठिए और सोचिए, मैंने बच्चे को 2 चांटे मारे, क्या ये ठीक था? अपने आप दिल बोलेगा गलत था। उत्तर ये है, बच्चा मिट्टी में नहीं खेलेगा तो क्या तुम खेलोगे? वो तो बच्चा है, वो तो बालक है, छोटा है, वो नहीं जानता है कि मिट्टी में खेलने से क्या हानि होती है। तुम जानो, लेकिन वो तो बालक है, वो तो अबोध था, तुम तो जानकार थे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिषेक हो गया है, शांति धारा भी हो गई है, और कोई व्यक्ति आया है, भैया कर लो कर लो। हम तो कराते हैं, पूजन शिविर लगता है तो पूजन शिविर में शांति धारा हो जाती, कुछ लोग पीछे से आते हैं, लेट हो जाते हैं। सब लोग अभिषेक करिए, सबको पहले अभिषेक कराया जाएगा। अभिषेक करो, क्योंकि अभिषेक के बिना पूजन अधूरी है। अभिषेक करो। अब अभिषेक कर लिया, अब उनको कहेंगे अब 100 रुपया मंदिर में डालना, ये दंड है, कल जल्दी आना। तो वो खुशी से मंदिर में भी डालते हैं और कल जल्दी भी। ये प्रेम की भाषा बोलिए और अच्छी बात बोलिए, इससे अच्छा लगे। आज वो तुम्हारे साथ पूजन कर रहा है, कल नहीं करेगा तो क्या फायदा है? और कल उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति कटुता भरी रह गई और उस व्यक्ति की कहीं मृत्यु हो गई और कहीं वो देव गति में चला गया, कोई खटिया घड़ी कर दिया, छोड़ेगा नहीं। इसलिए भैया हाथ जोड़ के बात करो मंदिर में, क्योंकि मंदिर आने वाले देव ज्यादा बनते हैं। मंदिर आने वाले देव ज्यादा बनते हैं और व्रती तो 100% बनते हैं। जो व्रती हैं वे तो 100% है, तो व्रती से तो दूर से ही क्यों करो, या तो पास से करो तो अच्छा, या दूर से करो, हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें खोटे भी बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं। इसलिए मंदिर परिसर में कभी भी ऐसे विचार न करें जिससे कि क्रोध आदि आए, क्योंकि वो अगर मन में चली गई तो आगे के लिए बहुत खतरा है। देखो एक बात बता दें आपको, बड़ी अच्छी समझ लें। आपकी उम्र कितनी होगी? बहुत से बहुत 100 साल, ठीक है। और आपने 25 साल में झगड़ा मोल ले लिया और सामने वाला व्यक्ति मर के देव बन गया, उसकी उम्र है हजारों साल, वो तुम्हें 100 साल तक तो यहाँ पे रहेगा, पर यहाँ के बाद कौन सा तुम्हें छोड़ दिया उसने? उसकी उम्र 10,000 साल कम से कम है। 10,000 साल, 10,000 साल में तुम जहां जहां जाओगे वहीं पहुंच जाओगे, छोड़ेगा नहीं। कब तक? जब तक तुम हाथ जोड़ करके एक अगरबत्ती चढ़ा के, श्रीफल चढ़ा के क्षमा नहीं मांगोगे तब तक। आगे क्षमा मांगनी पड़ी, नहीं मांग लेती। तो सही बात बता रहा हूं। इसलिए जिन घरों में ये परेशानी आती, फिर वे पूछते हैं हमारा कोई तरीका बताओ। क्या तरीका बताएं? लगाओ अगरबत्ती और श्रीफल चढ़ाओ, स्तुति करो उनकी, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं। तुम क्या, तुम्हारे पुरखा तक मानेंगे? तो कहते हैं हम मानते नहीं है, तो कह के तो दिखाएं हमें कि मानते नहीं है, तो 6 बार मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। अगर कोई व्यंतर तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई दवा नहीं है इसकी। क्या दवा है? तो मंदिर भी आ जाओगे तो भी परेशान करेगा, क्योंकि मंदिर में तो झगड़ा हुआ था,
अब दूर कैसे होगा? उसका एक ही तरीका है, आप क्षमा मांगिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए, गलती को स्वीकार करके बार बार क्षमा मांगिए। और तुमने ऊपर ऊपर से क्षमा मांग ली तो वो तो अवधिक ज्ञानी है, तो जानता है जो ऊपर से मांग रहे कि भीतर से मांग। तुमने ऊपर से मांगी तो भीतर से मांगेगा, भीतर से परेशान करेगा, अंदर घुस जाएगा शरीर में, खाना नहीं खाने देगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जितने धर्मात्मा हैं उनसे हाथ जोड़ के बात करो प्रेम से। वे खुश हो गए, लाभ देखिए। अगर वे खुश हो गए और खुश होकर के उनका मरण होकर के देव बने और तुम परेशान हो रहे हो तो तुम्हारी हेल्प करेंगे आगे, वही देव तुम्हारी हेल्प करेंगे, वही तुम्हें परेशान करेंगे। अगर देव खुश हो जाए तो तुम्हारा घर भर दे और कुपित हो जाए तो तुम्हें घर का भी नहीं रहने दे। इसलिए हमारा ये कहना है, मंदिर में प्रसन्न रहिए, सबको प्रसन्न रखिए, हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द न निकले जिससे सामने वाला कुपित हो। और विचार करिए, मेरा मंदिर में कौन सा अधिकार है बताइए? कोई अधिकार है तुम्हारा? अधिकार तो है भाई, सबका मंदिर है, सबके लिए, और सब भगवान की पूजन आराधना करने आते हैं और तो कुछ करने आते नहीं। साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो, अरे तुम बड़े भारी बोल। मैं जब मंदिर जाता था ना तो किसी ने भी कुछ कहा तो सबसे पहले उसे ही पकड़ते थे, ये बताओ ये लिखा कहाँ है? तो ये हाथ जोड़ने लगे थे, बोले इनसे बहस नहीं करना, बताओ कहाँ लिखा है? तो इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सही लिखा है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि एक बार करो ये हो गया तो ये नहीं होगा, अब से अर्घ चढ़ा दिया तो अभिषेक नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा है पंडित जी, कहीं भी नहीं लिखा है। कोई भी व्यक्ति आए, मान लीजिए मूल नायक भगवान का अभिषेक हो गया, कौन से भगवान है? चंद्रप्रभु भगवान, अभिषेक हो गया। अब कोई आया, अब उसका नियम था कि हम मूल नायक भगवान का अभिषेक करेंगे। अब मूल नायक भगवान का अभिषेक हो चुका है और अभिषेक करने का नियम है, तो कोई दूसरी प्रतिमा जो चल प्रतिमा होती है उसको एक थाली में विराजमान करिए, आराम से अभिषेक करिए, खत्म हो गया। अभिषेक ही तो करना है, नहीं साहब एक ही बार अभिषेक होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो एक समाज की व्यवस्था है, सब लोग एक समय पे आए, सब लोग एक साथ अभिषेक करें, ऐसी व्यवस्था समाज के लोग बनाते हैं। शास्त्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और हम शास्त्र की बात बोलते हैं, समाज की है, शास्त्र की बात है। क्लियर? इसलिए कभी भी ऐसा ना हो, आप अभिषेक करें, वहाँ नहीं करें तो यहाँ करें, यहाँ नहीं करें तो वहाँ करें, लेकिन अभिषेक करें। अभिषेक कर किसी के कहने से अभिषेक करना बंद ना करें, इस बात का खूब ध्यान रखें। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को दंडक वन में छुड़वा दिया तो सीता जी ने रामचंद्र जी को एक समाचार भेजा, कृतांत वृक्ष से जब पूछा कि तू मुझे इस जंगल में छोड़ करके क्यों जा रहा है? बोले स्वामी की ऐसी ही आज्ञा है। कृतांत वृक्ष रोया, सीता जी के सामने रोया, दंडक वन में, भयंकर वन में, जंगल में, जानवरों के जंगल में छोड़ करके और जाने लगा। तो पूछा कि आप तो हमें तीर्थ की वंदना कराने लाए थे, आप हमें जंगल में छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बोले स्वामी की ऐसी ही आज्ञा है। क्यों है ऐसी आज्ञा? उन्होंने कहा कि किसी के कहने पर उन्होंने आपको जंगल में छुड़वा दिया है। उन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया, किसी के कहने पर मुझे जंगल में छुड़वा दिया, इसका कोई दुख नहीं है। स्वामी से कहना किसी के कहने पर धर्म को मत छोड़ देना। कितनी बढ़िया बात है, ये सम्यक दृष्टि के विचार थे। धर्म को मत छोड़ देना किसी के कहने पर,
ऐसे ही किसी के कहने पर हम मंदिर नहीं छोड़ते, किसी के कहने पर हम भगवान की आराधना नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है हम मंदिर ही आना बंद कर दें, ये तो बहुत अल्प बुद्धि वाले लोग कहते हैं। इसलिए मंदिर आइए, मंदिर में पूजन करिए, रोज पूजन करिए और ज़्यादा करिए, जिससे कि और ज़्यादा पुण्य हो, और जल्दी आने का प्रयास करिए तो और अच्छा रहेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 उच्चाचार्य विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय।